हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईजीएमएस के वैकेंसी के बारे में। तो ये बिहार का तो नामी इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे नर्सिंग के कुछ पोस्ट निकले हैं, वो भी प्रोफेसर पोस्ट के लिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है वैकेंसी डिटेल्स। तो ये वैकेंसी है आपका प्रोफेसर के लिए। तो जो भी आईजीएमएस कॉलेज में है उसमें प्रोफेसर के पोस्ट पे आपका जॉब लगेगा। तो जो एप्लीकेशन है वो इनवाइटेड किया गया है, जो फॉर्मेट दिया है उसमें भर के आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर के थ्रू 10 फरवरी के 4 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। तो जो भी फॉर्म है वो यहाँ से आप लोग एप्लीकेशन का डाउनलोड कर सकते हैं, और जो एडवर्टीज़मेंट है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो जिन लोगों को ये भरना है वो 10 फरवरी तक फॉर्म को सबमिट कर दें। और ये ऑनलाइन ही ऑफलाइन मोड में आपको सबमिट करना है, रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के थ्रू। और फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें भर के और जो इनक्लोजर्स की ज़रूरत है उनको लगा के आपको जो एड्रेस है इस पे सेंड कर देना है, आईजीएमएस के एड्रेस पे। तो चलिए देखते हैं एडवर्टीजमेंट डिटेल्स को। ये देख लीजिए, ये फॉर्मेट है आपका एप्लीकेशन का। तो ये यहाँ साइट से डाउनलोड कर लीजिए और इस फॉर्मेट में आपको ये डालना है। और साथ में देखिए आपको इनक्लोजर्स भी लगाने हैं। 10th 12th बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पीएचडी नर्सिंग है तो पीएचडी नर्सिंग का। और जो भी रिक्वायर्ड कॉलम है इसको फिलअप करके सिग्नेचर करके, और डिमांड ड्राफ्ट लगेगा आपका 1000 का, वो लगा के सारे कुछ को टिक करके आपको जो एड्रेस है वहाँ पे सेंड कर देना है। पोस्ट डिटेल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखिए, इन्होंने जो है एप्लीकेशन मंगाया है। 2-3 पोस्ट है, तो आपको अगर भरना है तो आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं 10 फरवरी तक 4 बजे तक, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आईजीएमएस के इस एड्रेस पे, नर्सिंग कॉलेज आईजीएमएस पटना, यहाँ पे सेंड करना है। देखिए 3 पोस्ट है। फर्स्ट है प्रोफेसर के लिए, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 7 है, और इसमें कैटेगरी वाइज भी पोस्ट डिस्क्राइब किया गया है। तो ये देख लीजिए। सेकंड पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर का, यानी रीडर, 5 पोस्ट है, इसमें कैटेगरी वाइज इनलिस्टेड है। थर्ड पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर के लिए, 3 पोस्ट है। तो आप लोग देख लीजिए इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो भी डिटेल है पोस्ट का वो जाके साइट पे भी आप देख सकते हैं। और बाकी देख लेते हैं फर्स्ट जो प्रोफेसर है उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है या एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो इसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए नर्सिंग में, यानी एमएससी नर्सिंग, और आपको रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ होना चाहिए। साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग फील्ड में। रजिस्ट्रेशन के बाद 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें 7 साल कम से कम आपने नर्सिंग एजुकेशन में स्पेंड किए हो, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस इसमें मांगा जा रहा है। अपर एज है 50 ईयर्स, और ये कैलकुलेट होगा आप 10 फरवरी के डेट में। और बाकी जो एज रिलैक्सेशन है अदर कास्ट वालों का, वो भी यहाँ पे अप्लाइड होगा। सेकेंड, और इनका पे स्केल जो है बेसिक है 1,23,100, यानी अच्छा खासा सैलरी आपको मिलने वाला है अगर आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो। और सेकंड पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर का, जिसमें क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री यानी एमएससी नर्सिंग, और टोटल 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और जिसमें से कम 3 साल का डिग्री जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसकी ज़रूरत आपको होगी। और ये भी आपका मास्टर डिग्री के बाद का एक्सपीरियंस है। तो अपर एज लिमिट भी इसमें भी 50 ईयर्स का है, और जिसमें आपका जो भी एज रिलैक्सेशन रूल्स हैं वो फॉलो होंगे। इसमें भी बेसिक पे है आपका 78,800, और रिजर्वेशन में यूआर का 2, BC 1, EBC 1, SC 1। थर्ड पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर का, यानी लेक्चरर का। इसमें भी एमएससी नर्सिंग चाहिए, साथ में आपका रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, साथ में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। एमएससी के बाद 5 ईयर्स का, जिसमें 2 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो जो लोग बहुत साल से कम से कम 5 साल से एमएससी के बाद अगर कहीं पे काम कर रहे हैं और उसमें भी 2 साल टीचिंग आपने किया है, तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। बाकी में तो और ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर एलिजिबल हैं तो 10 फरवरी तक फॉर्म को सबमिट कर दें। इसमें भी बेसिक है आपका 67,700, यानी कि लगभग 1.5-2 लाख रुपया इनिशियल सैलरी हो जाएगी आपका। जो एप्लीकेशन है
उसको निकालिए। और अगर जनरल कैंडिडेट है तो 1000, और अगर SC ST EBC हैं तो 250 जो है रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है डायरेक्टर IGMS पटना के नाम। और जो भी एम्प्लॉयड कैंडिडेट है उनको NOC लेना होगा। और साथ में SC ST कैंडिडेट हैं तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट, और जो भी रिजर्वेशन है उसके अंतर्गत आपको बेनिफिट मिलेगा। जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो सकता है, तो अदर अलाउंसेस जो है वो एज़ पर रूल रहेंगे। तो आप लोग जो भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं जल्दी से साइट से फॉर्म को डाउनलोड करें और फॉर्म फिलअप करें। अगर आप एलिजिबल हैं, यानी आपने MSc नर्सिंग कर रखा है और उसके बाद कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस, उसके बाद 5 साल 7 साल 10 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो जैसा पोस्ट है जैसा सैलरी है वैसा एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म जल्दी से फिलअप करें, अभी टाइम है। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।